हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेक्शन डी अर्थात खंड द करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपके इस पार्ट में 3 प्रश्न मिलेंगे, तीनों ही अथवा में रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, हमें अथवा में है, दोनों में से एक प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल 0 से 20, 20 से 40। देखिए, अंतराल सारा ही सतत हमें दिया गया है, बारंबारता दी गई है यहाँ पर, और उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, ये आपकी सांख्यिकी का सवाल है। सांख्यिकी में से 13 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो सांख्यिकी की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये 13.2 का बहुलक का क्वेश्चन 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, जो हमें जीवन काल घंटों में दिया गया है उसको लिख लिया, बारंबारता दी गई है उसको हमने इस तरह से खड़ी की सारणी बना ली, खड़े रूप में सारणी बना ली। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में जो सर्वाधिक बारंबारता है वो लेंगे। सर्वाधिक बारंबारता 61 है, तो ये हमने बहुलक वर्ग का चयन कर लिया। बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। ठीक है, अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L+F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। ठीक है, L का मान निम्न सीमा L होती है, रख दी। F1 हमारी 61 है, जो हमने अधिकतम बारंबारता ली है, जो बहुलक वर्ग का चयन किया है, तो ये F1 है, यहाँ पर रखेंगे 61। F0 होता है हमारी जो ये बारंबारता, जो बहुलक वर्ग का चयन किया है, इससे पहले वाली बारंबारता 52 है, यहाँ पर 52 रख देंगे, बटा 2F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता 38। ठीक है, F2 बराबर 38, यहाँ पर 38 रख देंगे, गुणा H है। H का मान 80 में से 60 को घटाया 20 आया, तो 20 H यहाँ रख देंगे। ठीक है, 61 में से 52 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, 2 को 61 से गुणा किया 122 आया, -52 और -38 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 90 आ जाएगा, गुणा 20। 60 + 9 बटा 122 में से 90 घटा रहे हैं 32 आ जाएगा, गुणा 20। 60 + 9 और 20 गुणा कर दिया 180 आ गया। ठीक है, बटा में 32 है। 60 + 180 में जब 32 का भाग देंगे तो 5.625 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर 65.625 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं इसके अथवा का सवाल। आपको परीक्षा में अथवा का सवाल नहीं करके आना, दोनों में से जो आपको अच्छे से करना आता है आप उस सवाल को हल करके आएंगे। ये बहुलक ज्ञात करने वाला था। अब ये देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। देखिए, दैनिक जेब खर्च यहाँ पर दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, सतत अंतराल है। बच्चों की संख्या दी गई है यहाँ पर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18, माध्य हमें दिया गया है 18 रुपये। लुप्त बारंबारता, यहाँ पर बारंबारता नहीं है, तो हमें F पूछा गया है। ठीक है, ये आपके 13.1 का सवाल है। देखिए, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके। देखिए, दैनिक जेब भत्ता दिया गया है, इसको इस तरह से लिख लिया, जो सारणी हमें दी गई थी उसको खड़े रूप में हमने लिख लिया। यहाँ पर बच्चों की संख्या बारंबारता दी गई थी, और ये F हमसे पूछा गया है। सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह XI से लिखेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 करेंगे, 11 + 13 बटा 2 करेंगे। देखिए, 11 + 13 बटा 2 किया 24 आया, 11 + 13 भाग दिया 2 का 12 पर गया, यहाँ पर लिख दिया 12। 15 + 13 करेंगे, 15 + 13 कर देंगे, दोनों को जोड़ा 28 आ गया, 2 का भाग जाएगा
14 बार। ठीक है, अब देखिए सतत अंतराल हमें दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर 14 में से 12 को घटा देंगे, 14 में से 12 को घटाया तो 2 आया। ठीक है, अब 2 2 का अंतर इनमें है तो हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। 2 को 14 में 2 जोड़ा 16 आ गया, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20। सतत अंतराल जब हमारे पास होता है तो हम इस तरह से वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं। 20 में 2 जोड़ा 22, 22 में 2 जोड़ा 24 हो गया। ठीक है, ये हमारे वर्ग चिन्ह आ गए। इसको हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कल्पित माध्य 18 ले लेते हैं, मध्य में से ले लेते हैं। ठीक है, ए का मान 18 लिया है, ए बराबर 18। ठीक है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, डी आई का मान ज्ञात करेंगे। एक्स आई ये रहा, 12 में से 18 घटाएंगे माइनस का 6 आ जाएगा। 14 में से 18 घटाएंगे -4, 16 माइनस 18 करेंगे -2। 18 देखिए 18 माइनस ए है, ए का मान 18 है तो 0 आ जाएगा। 20 में से 18 को घटाएंगे 2, 22 में से 18 को घटाएंगे 4, 24 में से 18 को घटाने पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एफ आई डी आई, ये डी आई था, एफ आई ये रहा, दोनों को गुणा करके लिखेंगे। 6 सत्ते 42, माइनस का चिन्ह आ गया। 6 चौके 24, माइनस लगाएंगे। 9 को 2 से गुणा किया 18 आएगा, माइनस का चिन्ह था माइनस लगा दिया। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है। यहाँ पर एफ है, एफ को 2 से गुणा करेंगे 2f आ जाएगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। 4 को 6 से गुणा किया 24 आ गया। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 2f, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस में है और ये प्लस प्लस में है। तो आप देखो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर -24 है, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और -42 और -18, -42 -18 -60 आएगा। और यहाँ पर 20 है, -60 + 20 तो -40 आ जाएगा। और यहाँ पर 2f था तो 2f - 40। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 2f - 40 आ गया। ठीक है, हम इसको भी जोड़ लेंगे तो देखिए f है, f को तो ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, प्लस ये जो शेष और सब है इन सबको जोड़ के लिखेंगे तो 44 आ गया। ए बराबर 18 है, माध्य 18 दिया गया है प्रश्न में। माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात कर रहे हैं तो उसका सूत्र लगाया, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए के स्थान पर 18 रख दिया, एफ आई डी आई ये रहा 2f - 40। ठीक है, सिग्मा एफ आई ये रहा f + 44। ठीक है, अब हमें माध्य 18 दिया गया है तो यहाँ इसके स्थान पर 18 रख दिया। माध्य का मान 2f - 40 f + 40, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है। इसका पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 18 - 18 0 हो गया तो इसके बराबर में 0 आएगा। ये इससे वज्र गुणा होके 0 हो जाएगा। 2f यहीं रहने दिया, 40 का पक्षांतरण किया, प्लस का 40 हो गया। f बराबर 40 बटा 2, ये गुणा में है, बटा में चला जाएगा। 2 का भाग 40 में 20 बार गया और f का मान आया 20। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए ये आपके प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण की 4.2 का सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्विघात समीकरण में से 4 नंबर का प्रश्न पार्ट डी में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है। अथवा में भी आपको इसी प्रश्नावली का सवाल दिया गया है जो कि आपके 4.3 का है। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, फिर अथवा वाला भी कर लेंगे। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, वर्गों का योग 365 है, दोनों का योग किया बराबर 365 लिख देंगे। x² x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे तो यहाँ पर x² + 2x + 1 आ जाएगा बराबर 365 है।
देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x² आ गया प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 का पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको यहाँ तक ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों को हल करने पर माइनस 364 आ गया। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस x माइनस 2 का भाग 364 में देंगे, 182 बार जाएगा बराबर 0, ठीक है। 2 पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 हो गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है, ठीक है। अब इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब मध्य पद को 2 भागों में इस तरह से विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए, ठीक है। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब 7 का भाग दिया, 13 आ गया। अब 13 का ही जाएगा, एक बार गया, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 182 है, 7 दूनी 14 और ये 13, ठीक है। माइनस का कब आएगा? जब इनमें से एक माइनस का हो गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें से, और यहाँ पर प्लस कब आएगा? जब बड़ी संख्या प्लस की हो। तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो 2 भागों में विभक्त हो गया मध्य पद। यहाँ पर हम लिख देंगे अब x² प्लस 14x माइनस 13x लगाना है माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? केवल x। यहाँ पर x प्लस 14 माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 13, माइनस 13 बाहर है तो यहाँ x, यहाँ माइनस बाहर है, प्लस 13 का भाग 182 में 14 बार जाएगा बराबर 0। ये और ये कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। देखिए x प्लस 14 x माइनस 13, तो एक बार तो x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 14 आया और यहाँ पर x बराबर धनात्मक 13 आया प्लस का। देखिए धनात्मक पूर्णांक कहा गया है प्रश्न में और हमारे पास x बराबर माइनस 14 आया, जो कि संभव नहीं है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर x का मान हम 13 लेंगे। जब x हमने 13 लिया है तो इसका क्रमागत अगला दूसरा जो है x प्लस 1 है, जो कि 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसका अथवा वाला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x मीटर हो जाएगी क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 2x चौड़ाई x, 2x² मीटर स्क्वायर हो गया। प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर कर दिया 800 के, x² बराबर, ये पक्षांतरण करेंगे तो बटा में चला गया, भाग में चला गया, गुणा में था। 800 में 2 का भाग दिया, 400 आ गया। x² बराबर 400 आया, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और
हमारे पास प्लस माइनस 20 आ जाएगा इसका 400 का वर्गमूल। देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 20 लेंगे, चौड़ाई 20 मीटर आ गई, तो लंबाई आ जाएगी चौड़ाई की दुगनी, 2x बराबर 2 गुणा 20 अर्थात 40 मीटर। और अगर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं x बराबर -20, ऋणात्मक लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, अतः इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमसे कहा गया था कि उसका क्षेत्रफल है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लंबाई भी ज्ञात कर ली और चौड़ाई भी ज्ञात कर ली। ठीक है, यही आंसर है। अगला करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 22 अथवा में है। ये आपकी त्रिकोणमिति का परिचय वाली 8वीं प्रश्नावली में से 4 नंबर का अथवा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक ही आपको करना है। देखिए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए बराबर 10a, ये आपकी किताब का ही सवाल है, सिद्ध करने वाली प्रश्नावली 8.3 का, जिसमें ए के स्थान पर आपकी किताब में थीटा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए इस सवाल को मैंने आपके सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण जो एक वीडियो डाला है उसमें भी आपको करवाया है, महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाले सवालों के वीडियो में। देखिए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए बराबर 10a, ये LHS है, ये RHS है। LHS को हल करने पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन ए, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 2 यहाँ पर क्यूब था, 1 बाहर ले लिया, स्क्वायर बच जाएगा, बटा इन दोनों में से भी कोस ए कॉमन ले लेंगे, अंदर स्क्वायर रह जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर एक ही कोस ए था जो हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 को हम सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 से 1 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए को ऐसे कैसे उतार दिया, इसको भी ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, बटा में कोस ए, 2 कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसे लिखा है, माइनस एक के स्थान पर ये लिखेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर ए और माइनस का चिन्ह है बाहर, तो यहाँ पर जब प्लस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। चाहो तो आप इसको पहले कोष्टक में लिख सकते हैं और फिर कोष्टक को जब आप खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, इसमें इसको और इसको हल किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए को ऐसे कैसे लिख देंगे, कोस ए लिखा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये समान है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी माइनस, ये और ये समान है, कैंसिल हो गया, बराबर साइन ए बटा कोस ए बचेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a, और यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था कि बराबर में 10a है, तो ये RHS हो गया, इति सिद्धम। दूसरा अथवा का प्रश्न हमें ये दिया गया है, ये LHS है, ये RHS है। LHS को हल करेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कोस ए लघुत्तम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये है तो कोस ए से कोस ए को गुणा किया, कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कोस ए है बटा में तो इसको छोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इसको खोल रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, 2a भी आता है, a ये है b ये है, तो 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इससे हमने ये लिखा है इसको खोलकर। ठीक है, बटा में ये जो था ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है, देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सर्व समीकरण होती है तो इसका मान 1 होता है, क्योंकि
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो बराबर में 1 आएगा, 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 था 1 लिखा, प्लस 2 साइन ए बटा में ऐसे कैसे उतार देंगे, बराबर 1 और 1 2, और यहाँ पर 2 साइन ए बटा ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है, कॉमन ले लिया, बाहर 2 लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए कोस ए है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ये और ये समान है, आपस में काट देंगे, क्या बचेगा 2 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, 2 सेक ए हो गया, यही हमारा RHS था। इति सिद्धम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।